मूवी असल में एक कल्ट के बारे में है और ये कोई आम कल्ट नहीं था क्योंकि इस कल्ट में रहने वाले लोग इस दुनिया में रहने वाले लोगों से काफ़ी अलग थे क्योंकि ये दूर दराज पहाड़ों और जंगलों में बसते थे। इस कल्ट में सब औरतें थी, बस एक मर्द था जिसका नाम शेपर्ड था। शेपर्ड असल में इस सारे कल्ट का लीडर था। वो सारी औरतों को गाइड किया करता था और सारी औरतें इसे फॉलो किया करती थी। ये कल्ट दो पार्ट में डिवाइड था। पहले पार्ट में वाइफ्स थी और दूसरे पार्ट में उनकी बेटियां थी, जिनमें वाइफ्स का कलर पिंक और बेटियों का कलर ब्लू था। वो सब औरतें सिफट को ही अपनी गॉड समझती थी और उन्हें ऐसा लगता था कि सिफट ने ही उन्हें ज़िंदगी दी है, क्योंकि ये सारी औरतें सिफट को बहुत बुरी हालत में मिली थी। उनकी लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। सिफट ने उन लोगों को एक नई ज़िंदगी का रास्ता दिखाया और वो सब अपनी ज़िंदगी में इतनी मगन हो गई कि सिफट को ही अपना गॉड समझने लगी। वो सिफट की हर बात मानती थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो सिफट की गुलाम बन चुकी थी। उनके जीने का लाइफ स्टाइल बिल्कुल सिंपल था और वो दुनिया के लोगों से तो काफ़ी ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो गई थी। यहाँ तक कि कोई बीमार हो जाता तो उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाता और इस कल्ट के कुछ रूल थे जो सिफट ने ही बनाए थे और उनके रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो भी किया जाता। चूँकि इनके कल्ट में बहुत ज़्यादा औरतें थीं, इसलिए पीरियड होना आम बात थी और जब किसी को होता तो उन्हें कल्ट से दूर रखा जाता था, क्योंकि वो मानते थे कि इन दिनों में वो औरत इम्प्योर हो जाती है और चाहे कोई भी बात हो जाती वो सिफट के अलावा और किसी को सुनाना अलाउ नहीं था। वो सारी औरत सिफट के कंट्रोल में ही थी। खाना खाते वक्त, सोते वक्त, हर समय सिफट को ही याद किया जाता था, जैसे कि कोई इंसान प्रेयर कर रहा हो। और यही नहीं, उन्हें सिफट पर इतना बिलीव था कि उन्हें लगता था कि सिफट उन्हें एक इटर्नल लाइफ दे सकता है। सिफट की बेटियों में से उसकी मोस्ट फेवरेट बेटी, जिसे वो सबसे ज़्यादा पसंद किया करता था, उसका नाम शैला था। इसकी वजह यह थी कि शैला बिल्कुल प्योर है और वो सबसे अलग है और उसकी माँ की डेथ तब हुई थी जब उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था। शैला हमेशा अपने मदर के बारे में पूछती थी, लेकिन सिफट ने उसे कभी भी क्लियरली आंसर नहीं दिया। बस वो यही कहता कि तुम्हारी माँ बहुत खूबसूरत थी और तुम भी अपनी माँ की तरह बहुत खूबसूरत हो। इस कल्ट में एक और औरतें ऐसी थी जिसे बाकी औरतों से अलग रखा जाता था। वो इन लोगों से थोड़ी दूर कैबिन में रहती थी। इसके पीछे की यह वजह थी, उनमें से एक औरत जो काफ़ी बीमार थी और सिफट उसे कर्स्ड कहता था और वो औरत जिसका नाम सैरा था, सिफट को ये लगता था कि वो एक इम्प्योर औरत है, क्योंकि उसने सिफट के कुछ बातों को मानने से इनकार किया। सब उनसे नफरत करते थे। इवन इस्पेला भी यही सोचती थी कि वो एक इम्प्योर औरत है। अगले दिन सैला जब भेड़ों को चराने लेकर जाती है तो वो फर्स्ट टाइम पीरियड को एक्सपीरियंस करती है, जिसके कारण वो काफ़ी डर जाती है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ, जिसकी वजह से वो एक भेड़ को मार डालती है। लेकिन वो इस इशू को किसी से डिस्कस नहीं करती और वो भेड़ के बारे में ये बताती है वो सो गया था और कुछ डॉग ने उसे मिलकर मार दिया। अगले दिन पुलिस वहाँ आती है और वो सिफट को वार्न करती है कि वो अपने कल्ट को लेकर यहाँ से चले जाए, वरना वो सबको अरेस्ट कर लेंगे। इस बात को लेकर सिफट काफ़ी अपसेट होता है। अगले दिन वो अपने सारे वाइफ और बेटियों को इकट्ठा करता है और कहता है कि इस दुनिया के लोग हमें शांति से जीने नहीं देंगे, हमें इस जगह को छोड़कर जाना होगा और जैसा हम यहाँ इस जगह पर आए थे वैसे ही हम किसी और जगह पर जाकर बस जाएंगे। शैला के अलावा बाकी सब खुश होते हैं कि अब वो नई जगह पर जाएंगे। अगले दिन वो लोग अपना सारा सामान लेकर किसी और जगह के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो लोग, जब से शैला को पीरियड का इशू हुआ था, उसे डरावने डरावने ख्वाब आते थे। खास तौर पे सिफट के बारे में उसे ऐसा लगता था कि कुछ तो गलत हो रहा है। अपने इस सफ़र के दौरान उन्हें एक बंगला मिलता है। वो काफ़ी पुराना होता है, क्योंकि सर्दी का मौसम था तो बगैर शेल्टर के रहना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन इतनी सर्दी होने के बावजूद भी सिफट इस घर में रहने से इनकार कर देता है। वो कहता है हम यहाँ नहीं रह सकते, ये टूटे हुए लोगों का घर है। वो लोग रात को टेंट लगाकर वहीं रात गुजारते हैं। फिर शैला के बहनों में एक को उसके पीरियड के बारे में पता चल जाता है। वो सबको बताती है। शेफर्ड के कहने पर शैला को उस इम्प्योर शेरा के पास रखा गया। इसी दौरान शेरा शैला को बहुत कुछ बताती है, खास तौर पर उसकी मदर और शेफर्ड के बारे में। वो बताती है कि जब शैला जन्म ली तो उसकी माँ को इन्फेक्शन का खतरा था। उसे डॉक्टर की ज़रूरत थी, लेकिन शेफर्ड की वजह से उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया और इस वजह से फाइनली उसकी डेथ हो गई। तो शैला उससे पूछती है कि आप अब तक यहाँ क्या कर रहे हैं।
इन सब को छोड़कर क्यों चली नहीं गई, तो वो कहती है कि अब मैं इस ज़िंदगी की आदी हो गई हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। असल में उसके दिल में सिफट के लिए नफ़रत थी और वो सिफट की रियलिटी और इस कर्ज के बारे में सारा कुछ जानती थी। तभी उसे इन सब से अलग रखा गया ताकि वो बाकी औरतों को ना भड़का सके। सेला को भी ये सब अजीब लगने लग गया था और आहिस्ता आहिस्ता वो सिफट से नफ़रत करने लग गई थी। लेकिन अपनी ये फीलिंग किसी के साथ वो शेयर नहीं करती थी क्योंकि बाकी तो वो इसे गॉड समझते थे। सिफट सफ़र में कहता है उनसे कि वो उन्हें हेलोवन की तरफ ले जाएगा, लेकिन उन औरतों में एक औरत जिसका नाम एड्रियल था, वो प्रेग्नेंट थी और सफ़र के दौरान उसे याद आ चुका होता है कि अब उसके डिलीवरी का वक्त हो चुका है। वो बहुत रोती है, बहुत चिल्लाती है, लेकिन ये डिलीवरी के लिए ना तो सही जगह थी और ना ही सही टाइम। लेकिन ये उसके कंट्रोल में नहीं था। बाकी औरतें उसकी हेल्प करती हैं, लेकिन बेबी को बर्थ देकर उसकी डेथ हो जाती है। इस बात को लेकर बाकी सब दुखी होते हैं, लेकिन सिफट को इसका ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता और उसकी डेड बॉडी को जला देते हैं। तब सेला वहाँ आती है और इन सब के लिए वो सिफट को ब्लेम करती है और कहती है इन सब का ज़िम्मेदार तुम हो। इन सब के दौरान भी वो अपना सफ़र जारी रखते, लेकिन सेरा अब इनका पार्ट नहीं थी। वो इनसे अलग हो चुकी थी क्योंकि एड्रियल ने जो बेबी को जन्म दिया था वो लड़का था और सिफट का यह असूल था कि कल्ट में सिर्फ एक ही मर्द मौजूद होना चाहिए। इसीलिए वो उस बच्ची को वहीं छोड़ देते हैं। सेरा वहीं पर उस बच्ची के लिए रुक जाती है, लेकिन वो सेला को समझाती है कि तुम्हें अपनी बहनों को भी समझाना है, इसलिए तुम्हें सफ़र पर आगे जाना चाहिए। सिफट उन्हें लीड कर रहा होता है। वो सब थक कर बैठ चुके होते हैं और सिफट को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो रास्ता भुला चुका है। तभी सिफट की बेटियों में से एक, जिसका नाम तमा था, वो सिर्फ ये कहती है कि हमें अलग रास्ता जाना था। सिफट उसे काफ़ी डांटता और कहता है कि अब तुम मुझे सिखाओगी कि टीम को कैसे लीड करना है। वो उसे सबके सामने मारना शुरू कर देता है। वो काफ़ी रोती है और कहती है कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन इसके बावजूद कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। वो उसे काफ़ी बुरी तरह घसीटता है और कहता है कि मुझे मत सिखाओ कि कैसे लीड करना है। अब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और सारी औरतें सिफट को ही फॉलो कर रहे थे। काफ़ी दिनों तक सफ़र करने के बाद वो लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। वो काफ़ी बड़ा और एक खूबसूरत लैंड था। सिफट उनसे कहता है कि मैं तुम्हें दुनिया में ही हेवन दे रहा हूँ और अब से हम इस जगह पर ही रहेंगे। लेक पर पहुंचते ही वो अपनी सारी बेटियों को बात देकर उसे प्योर कर देता है। उसने अपनी सारी वाइफ से वादा किया था कि वो उसे इटर्नल लाइफ देगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो किस किस्म का इंटरनल लाइफ हो गई। उसी रात सिफट सेला को अपने सेल में बुलाता है। आधी रात को सिफट अपनी सारी वाइफ को लेक के नज़दीक ले जाता है और एक एक करके सबको डुबोकर पानी में मार देता है। सुबह उनकी बेटियां जब जागती है तो वो लोग देखती है कि उनकी माएँ मिसिंग है। इस सिचुएशन से वो काफ़ी डर जाती हैं और सिफट के पास जाती हैं जो लेक के पास बैठा हुआ था। वहाँ पर उनकी माओं के कपड़े भी पड़े थे। वो सब काफ़ी रोती हैं और सिफट से पूछती हैं हमारी माँ कहाँ गई हैं, जिस पर वो कहता है कि मैं उन सबको इंटरनल लाइफ दे चुका हूँ। साथ ही वो अपनी सब बेटियों को कहता है कि अब तुम्हें ही अपनी माओं की जगह लेनी होगी। तुम सब मेरी अब बीबियाँ बनोगी और मेरी खिदमत भी करोगी। और वो सेला को कहता है कि तुम मेरी फेवरेट बीबी बनोगी और सबको लीड करो। मेरा फुल फोकस तुम पर ही होगा। सेला उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी बीवी नहीं बनना और ना ही मुझे तुम्हारा ग्रेस चाहिए। वो उसे एक थप्पड़ भी मारता है, जिस पर सेला को काफ़ी गुस्सा आता है और वो भी उसे एक थप्पड़ मार देती है। इसके बाद हमें पुलिस दिखाई जाती है, जिन्हें लेक पर बहुत सारी औरतों की डेड बॉडीज़ मिलती हैं और जंगल में सिफट की भी डेड बॉडी मिलती है जिसे किसी ने बहुत बुरी तरह मारा हो। और जाहिर सी बात है कि सिफट को उनकी बेटियों ने ही मारा होगा। और अब वो सब बहनें अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जी रहे थे। इस मूवी का मोटिव ये है कि सिफट एक जालिम मर्द था जो औरतों का यूज़ किया करता था। यहाँ पर यह मूवी एंड हो जाती है। आई होप मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी।